आप देख रहे हैं प्रधान टीवी न्यूज। सुंदर नगरी में अवैध गाड़ियों के बाजार में सीएनजी सिलेंडर ब्लास्ट में मासूम की मौत हो गई। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में बीते शुक्रवार 31 मई को एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। रिहायशी गली में चल रहे अवैध पुरानी गाड़ियों के बाजार में एक सीएनजी सिलेंडर के ब्लास्ट हो जाने पर खेल रहे 3 बच्चों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य रूप से घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस हादसे की नींव प्रशासन की लगातार अनदेखी और पुलिस म्युनिसिपल अधिकारियों की मिलीभगत ने डाली थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ब्लास्ट तब हुआ जब एक पुरानी गाड़ी की बॉडी को वेल्डिंग के जरिए काटा जा रहा था और उसमें लगे सीएनजी सिलेंडर में अचानक विस्फोट हो गया। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि 28 मई को इस अवैध गतिविधि को लेकर 112 नंबर पर कॉल की गई थी। शिकायत के बावजूद मौके पर आए 2 पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह हमारा कार्य नहीं है, ट्रैफिक और पुलिस एमसीडी की जिम्मेदारी है, और मौके से चले गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे पहले भी कई बार ट्विटर और अन्य माध्यमों से प्रशासन का ध्यान इस ओर खींचा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूत्रों के अनुसार सुंदर नगरी के बीट नंबर 7 क्षेत्र में चल रहे इस गैरकानूनी स्क्रैप मार्केट को थाना नंद नगरी के कुछ अधिकारियों यह इलाका पूर्णतः रिहायशी है, जहां भारी संख्या में स्क्रैप गाड़ियों की कटाई, पार्ट्स की खरीद फरोख्त और गैस व वेल्डिंग का काम खुलेआम होता है। हादसे की जानकारी लेने पहुंचे कुछ पत्रकारों से भी दुर्व्यवहार किया गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस कर्मियों ने कुछ मीडिया कर्मियों के फोन छीने और रिकॉर्डिंग डिलीट करवा दी। अब सवाल ये उठता है कि इस मासूम की मौत के बाद क्या प्रशासन नींद से जागेगा? क्या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर ये केस भी फाइल में दबकर रह जाएगा? दिल्ली से राहुल कुमार के साथ रानी खान की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के सुंदर नगरी क्षेत्र में। यहाँ पे सीएनजी का एक पंप फट जाने के कारण एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और यहाँ पे दिल्ली पुलिस के प्रशासन के लोग, पुलिस लगी हुई है। डो नॉट क्रॉस लाइन का एक जो है इन्होंने स्टिकर लगा दिया है, इस लाइन को, इस लक्ष्मण रेखा को कोई पार नहीं करेगा। और यहाँ पे सीएनजी जो गाड़ियाँ होती हैं, सीएनजी गाड़ियों के अंदर में जो टैंक लगते हैं, वो टैंक यहाँ पे बनाए जा रहे थे और इलीगल तरीके से जो यहाँ पे पुरानी गाड़ियाँ कटिंग होती हैं, वो कटिंग करके इसके बाद यहाँ पे स्टोर किया जाता है सीएनजी जो टैंक है, सीएनजी टैंक का। पुलिस प्रशासन के लोग जो है इस तरीके से जो है लगे हुए हैं और यहाँ पे जो है एक दर्दनाक हादसा हो गया है। दर्दनाक हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। ये सवालिया खड़ा होता है दिल्ली पुलिस पर और दिल्ली नगर निगम के एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मोटी कह सकते हैं कि मोटी रकम जो है नजराने के रूप में दिल्ली नगर निगम के जो यहाँ लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर हैं उनको जाती है। ये दिल्ली का जो है सुंदर नगरी क्षेत्र है, आप देख रहे हैं। इसी गली के अंदर में एक सिलेंडर फट जाने के कारण सीएनजी सिलेंडर जो है सीएनजी का है, वो फट जाने के कारण एक बच्चे की मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं जुड़ गए हैं और बहुत निंदनीय घटना है, क्योंकि यहाँ की जो दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं, दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी हैं, उनको कहीं न कहीं जो है नजराने के रूप में यहाँ से जो है मोटी रकम हर महीने जो है नजराने के तौर पे जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ जनता जनार्दन लोग, यहाँ के स्थानीय लोग बहुत परेशान हैं। किसके साथ कौन सी घटना कब होगी इसका जो है कोई खुलासा हो नहीं सकता और दर्दनाक जो ये मंजर देखने को मिल रहा है, ये किसी के साथ न हो। पर वो सिलेंडर जो स्क्रैप कार के निकाल कर यहाँ पर रखे जाते थे और उनको आप देख सकते हैं कि नए सिलेंडर और पुराने सिलेंडर, सर एक बार दिखाएंगे कि नए सिलेंडर और पुराने सिलेंडर यहाँ पर मौजूद हैं, जिससे स्पष्ट ये सामने आता है कि यहाँ पर पुराने सिलेंडरों की रिफिलिंग करके और उनके जो भी नोजल वगैरह चेंज करके नए रूप में बनाकर मार्केट में उतारा जाता था। लेकिन जब अंदर यहाँ पर लेबर काम कर रही थी तो अचानक से दरवाज़ा आप देख सकते हैं कि सिलेंडर फटकर दरवाज़ा बाहर आके गिरा और दरवाज़ा आप देख सकते हैं कि यहाँ गली में आके गिरा। किस तरीके से क्षतिग्रस्त ये दरवाज़ा हो रहा है, यही वो जगह है। इस ठेले पर वो 3 बच्चे बैठकर, मैं कहना चाहूँगा कि यही वो जगह है जहाँ पर ठेले पर 3 बच्चे बैठकर यहाँ पर खेल रहे थे और उनके साथ और भी बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे। परंतु उस
हादसे ने इन तीनों बच्चों को कहीं ना कहीं अपनी चपेट में ले लिया और आज वो बच्चे जिंदगी और मौत से जीते भी हॉस्पिटल में घूम रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर इस तरीके का आखिरकार कहाँ तक सही है। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों की जान से खिलवाड़ आगे करने का इनको किसने हक दिया और दिल्ली पुलिस आखिर इस पर क्या कार्रवाई करती है? इस तरह की कार्रवाई पर दिल्ली पुलिस की क्या कार्रवाई है और किस तरीके की प्रतिक्रिया है? बोलने में तैयार नहीं है। कोई भी आदमी अगर बोलता है तो उसके साथ 10-20 आदमी इकट्ठे हो गए, उसके घर पे चढ़ाई कर देते हैं ये लोग। अच्छा, हाँ, तरीके से गुंडागर्दी हाँ, गुंडागर्दी चल रही है इनकी। और कोई आदमी बोलता नहीं डर की वजह से नहीं बोलते, क्योंकि 1000-2000 आदमी इकट्ठे लोग हो जाते हैं, सब लोग एक हो जाते हैं। कोई बोलता है नहीं, एक लोग, सब लोग 1000-2000 आदमी काम करने वाले हैं, सब जो यहाँ के लोग हैं वो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कोई आदमी गरीब गुरीब बोलता है ना तो उसके साथ गाली देते हैं, गलहाज करते हैं। कोई आदमी बीमार होता है, वो निकलना चाहता है तो निकलने नहीं देते, कहते भैया चला रे चल, अभी धमकी देते थे। गरीब आदमी चुप ही खड़ा रहता है बेचारा। क्या कहेंगे सर प्रशासन के लिए? परेशानी के लिए परेशानी नहीं को बहुत सख्त करे इनको। एक काम चाहेगा तो एक गाड़ी एक भी काम नहीं होने देगा। तरीके से होता है। देखो ये बस की छोटे छोटे गरीब फैमिली, घर में तो 25 बच्चे फैमिली होंगी, तो अगर कोई हादसा होता है इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों जी, इसका जिम्मेदार कौन होता है? हमारे भी बच्चे हैं, उसकी तो दुनिया उजड़ गई, उसका जिम्मेदार कौन है बताइए आप? रोजी रोटी हादसे में एक ही घर के 3 बच्चे। जी, मुझे अभी पता चला है, मैं गुड़गांव गया हुआ था। लेकिन ये इस चीज पे कंट्रोल होना चाहिए। प्रशासन चाहे तो कुछ भी नहीं हो, सही करो, तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं है, रोजी रोटी सब कमा रहे हैं। लेकिन ऐसे किसी का आज ये हादसा हुआ, कल को किसी और के साथ होगा, पहले किसी घर में, और पिछली बार यहाँ रोजे की। आपको ऐसा नहीं लगता कि इन सब कार्यों के लिए या प्रशासन इनको कोई अलग जगह दे, ये अपने कारोबार? हाँ बिल्कुल, अपना कारोबार अलग कर ले थोड़ा यहाँ से। जी बिल्कुल। और बच्चे तो सब बाहर गलियों में खेलते हैं मैम। और पिछली बार यहाँ रोजे की वैसे रोड ब्लॉक था, मैं इस पीछे गली से आ रहा था मैं, तो वो भी रोड ब्लॉक होते हैं, ये सब ब्लॉक होते हैं। मैंने एक को बोला भाई थोड़ा इधर कर ले, वो मेरे साथ मारने पीटने को तैयार। प्रधानमंत्री है तू, तो हाँ ये होना नहीं चाहिए ना। देखो हक बात है, हक बात पे इंसान हमेशा कायम रहना चाहिए। मैं एक मुसलमान हूँ, मेरी अभी गर्दन कर जा, मुझे टेंशन नहीं, लेकिन जो हक बात है वही होगी इंशाल्लाह। ये बच्चे हैं किसी के, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। अपना कारोबार कर लो, थोड़ा हटके कर लो, तो बड़ी तकलीफ है, बड़ा दिल रो रहा है इन बच्चों को। आपने प्रशासन से ऐसी कोई अपील की है? मैं आउट ऑफ कंट्री रहता हूँ, मैं भी आया हूँ 1.5-2 साल से यहाँ पे, लेकिन मैं जो यहाँ का हिसाब देख रहा हूँ बहुत ही गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। तो ये रिक्वेस्ट है प्रशासन से, इनको भी बेचारों को रोजी रोटी का कोई सिस्टम अलग दें, बस्ती से अलग दें थोड़ा बाहर, वहाँ हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। कभी आग लगती है, कभी सलन, या फिर प्रशासन जिम्मेदार, प्रशासन के हाथ में तो सब कुछ है, क्या नहीं प्रशासन के हाथ में। तो अभी कुछ ऐसा सिस्टम कर ले कि भाई आगे जिम्मेदारी ले ले प्रशासन, अगर ये काम यहाँ से चलता है तो प्रशासन लिख के दे दे भाई हमारी जिम्मेदारी है, कुछ हादसा होगा हम जिम्मेदार हैं उसके। 3 बच्चे इस बड़े हादसे का शिकार हुए हैं, क्या कहेंगे उस माँ के लिए, क्या कहेंगे उस पिता के लिए जिसके बच्चे अभी गंभीर हालत में है और पता नहीं उन बच्चों के साथ क्या होगा? हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उन बच्चों को जल्द से जल्द